जो पहली संख्या दी है इसका संबंध दूसरी संख्या से बनाना है। कहने का मतलब इस 5 को हम क्या करेंगे कि यह 15 आ जाए। ठीक, वही पैटर्न, लॉजिक या नियम जो भी कहे उसको ढूंढना है और उसको इस पर अप्लाई कर देना है। नमस्कार दोस्तों, लर्निंग विद वीके पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के एनालॉजी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो रीजनिंग एनालॉजी के टाइप 3 पर आधारित है। टाइप 3 पर कहने का मतलब ये है कि रीजनिंग एनालॉजी से मुख्यतः 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पहला टाइप होता है वह जीए या जीके पर आधारित होता है, यानी कि जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज पे। जो दूसरा टाइप होता है यह अक्षर या अक्षर समूह पर आधारित होता है। जो दूसरा टाइप होता है वह अक्षर या अक्षर समूह पर आधारित होता है। और जो तीसरे टाइप के प्रश्न बनते हैं वह संख्याओं पर आधारित होता है। जो तीसरे टाइप के प्रश्न बनते हैं यह संख्याओं पर आधारित होता है। जीए जीके पर आधारित प्रश्नों को और अक्षर या अक्षर समूह पर आधारित प्रश्नों को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। इस पे हमने वीडियो भी बनाया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे, समझेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से बनते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चिन्ह के एक तरफ दो संख्याओं में एक विशेष संबंध है और इसी चिन्ह के दूसरी ओर एक संख्या दी हुई है। ठीक इसी प्रकार का संबंध नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प में भी है। सही विकल्प को चुनिए। तो पहला क्वेश्चन है, 5 का संबंध 15 से है तो 40 का संबंध किससे होगा? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं, यह देखने में मैथ्स की तरह तो है लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैथ्स अप्लाई हो, क्योंकि यह मैथ्स के क्वेश्चन नहीं है, यह रीजनिंग के क्वेश्चन है। रीजनिंग और मैथ में अंतर होता है। हाँ, मैथ के कुछ लॉजिक या कुछ नियम इसमें लग सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैथ्स में होती हो वह इसमें भी अप्लाई हो, क्योंकि यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, यह मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले तो ये दिमाग में रखना है और हमें लॉजिक या कोई ना कोई पैटर्न ढूंढना है। तो यहाँ पर क्या दिया है? 5 का संबंध 15 से है तो 40 का संबंध किससे होगा, ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन में जो पहली संख्या दी है इसका संबंध दूसरी संख्या से बनाना है। कहने का मतलब इस 5 को हम क्या करेंगे कि यह 15 आ जाए। ठीक, वही पैटर्न, लॉजिक या नियम जो भी कहे उसको ढूंढना है और उसको इस पर अप्लाई कर देना है। तो 5 को 15 लाने के लिए क्या करेंगे? हम 5 में 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। ठीक, ऐसे ही 40 में हम 3 से गुणा कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 120, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। ठीक, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 120। ठीक, ये एक बहुत ही आसान सवाल था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 8 का संबंध 128 से है तो 6 का संबंध किससे होगा? अब यहाँ पर हमें 8 को 128 बनाना है और जो भी पैटर्न बनेगा वही ठीक हमें इस 6 पर अप्लाई कर देना है। तो अगर हम 8 में 16 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा? 128। ठीक, यानी कि 8 का 16 गुना हो जाएगा 128। तो 6 का अगर हम 16 गुना करेंगे तो कितना होगा? 96, जो कि हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? 96 तो आया लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, तो हमें दूसरा पैटर्न या दूसरा कोई लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। अगर हम दूसरे लॉजिक की बात करें तो अगर हम 8 का स्क्वायर कर दें, ठीक, 8 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा? 64। और इस 64 का अगर हम दो गुना कर दें, यानी कि इसमें 2 का हम गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा? 128। ठीक ऐसे ही हम क्या करें? 6 का स्क्वायर कर दें तो कितना आ जाएगा? 36। और इसका हम दोना कर दें तो कितना आ जाएगा? 72। तो क्या है हमारे ऑप्शन में है?
हाँ, है ऑप्शन सी, यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी 72। इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ पर मैथ्स के कुछ नियम यूज़ होंगे, हमें पैटर्न लॉजिक का पता करना है कि जो ये जो चिन्ह है, इसके पहले कौन-सा पैटर्न लॉजिक यूज़ करके इसको बनाया गया है। उसी को हम बाद वाले में अप्लाई करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, 23 का संबंध 8 से है, तो 32 का संबंध किससे होगा? अब यहाँ पर जो पहली संख्या दी हुई है, इसमें कोई पैटर्न यूज़ करके इसको दूसरी संख्या के बराबर करना है। तो पहली संख्या क्या है 23 और जो दूसरी संख्या है वो है 8। तो अगर हम 23 में से 15 को घटा देते हैं तो कितना आंसर आ जाता है 8। एक पैटर्न ये हो गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे 32 में से 15 को घटा देंगे तो कितना आंसर आ जा रहा है 17। तो जो कि हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो यह लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक, यह लॉजिक नहीं लगेगा। तो दूसरा लॉजिक सोचें तो क्या है कि यहाँ पर दो संख्याएं दी हुई हैं, 2 और 3। तो अगर इस संख्या को हम पहली संख्या को क्या करें वैसे लिखें और जो दूसरी संख्या है इसको इसके पावर में कर दें। ठीक, यह लॉजिक बनाएं तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, 2 की घात कितनी है 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, जो कि होता है 8 के बराबर। यानी कि यह जो पैटर्न है इसको यूज़ करके हमने हमारा दूसरी संख्या को प्राप्त कर लिया। अब यही लॉजिक इस वाले नंबर पे यूज़ करेंगे। तो क्या है ये 32। अब इसमें अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहली संख्या को क्या करना है वैसे ही लिख देना है और जो दूसरी संख्या है इसको इसके पावर में लिख देना है या फिर इसके घात में लिख देना है। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 बराबर 9। ठीक, यानी इस लॉजिक का यूज़ करके हमने कितना आंसर ला दिया 9। तो क्या है ये हमारे ऑप्शन में है, तो ये हमारा ऑप्शन ए है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 9। अगला क्वेश्चन है, 3 का संबंध 9 से है, तो 6 का संबंध किससे होगा? अब इस 3 को हमें क्या करना है 9 बनाना है। तो क्या कर सकते हैं हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9। वैसे ही 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। तो यह भी हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो क्या कर दूसरा क्या हो सकता है 3 गुणे 3, यानी कि हम 3 का 3 गुना कर दें तो ये कितना आ जाएगा 9। तो ऐसे ही हम 6 को 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 18। अगला क्वेश्चन है, 9 का संबंध 80 से है, तो 100 का संबंध किससे होगा? अब यहाँ पर हमें क्या करना है 9 को 80 बनाना है। तो इसको कैसे बना सकते हैं, अगर हम 9 का वर्ग कर दें यानी 9 का स्क्वायर कर दें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 81, यानी कि 81। और इसमें से अगर हम एक घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 80। ठीक, तो हमने एक यह पैटर्न बना लिया। अब इसको दूसरी संख्या पर अप्लाई करते हैं। 100 का हमने क्या कर लिया स्क्वायर, तो किसके बराबर हो जाएगा ये 10,000 के। और इसमें से एक हमने घटा दिया तो क्या आता है 9,999। तो यह जो निकल कर आया यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 9,999। अगला क्वेश्चन है, 91 का संबंध 8 से है, तो 82 का संबंध किससे होगा? अब यहाँ पर 91 को क्या करना है हमें 8 बनाना है। तो सिंपल क्या करें कि पहली संख्या में से दूसरी संख्या को हम घटा देते हैं, यानी कि 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। ठीक, एक यह पैटर्न हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे इस संख्या पर अप्लाई करेंगे। तो क्या है 82, यानी कि 8 में से हम 2 को माइनस कर देंगे या घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। यानी कि जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 6। अगला क्वेश्चन है, 72 का संबंध 9 से है, तो 120 का संबंध किससे होगा? ठीक, तो 72 72 को हमें क्या बनाना है 9। तो अगर हम सिंपली इसको जोड़ दें 7 और 2 को तो ये किसके बराबर हो जाएगा 9 के। ऐसे ही दूसरी संख्या क्या है 120, अगर इसके अंकों को हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है 3।
तो 3 हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, यानी कि यह जो हमारा पैटर्न है या लॉजिक है, यह गलत है। तो दूसरा अगर हम ढूँढें तो क्या हो सकता है? अगर हम 72 में 8 से भाग दे दें, तो कितना आंसर आता है? 9। ठीक? ठीक वैसे ही अगर 120 में हम 8 से भाग देते हैं, तो कितना आ जाता है आंसर? 15। ठीक? और 15 हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यह पैटर्न सही है, यही पैटर्न को यूज़ किया गया है, तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 15। अगला क्वेश्चन है, 56 का संबंध 30 से है, तो 38 का संबंध किससे होगा? अब यहाँ पर क्या करना है कि हमें 56 को 30 बनाना है। ठीक? क्या लॉजिक यूज हो सकता है? अगर हम 5 और 6 को आपस में गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा? 30। वैसे ही 38 में अगर हम 3 और 8 का आपस में गुणा कर दें, तो कितना हो जाएगा? 24। यानी कि 24 हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, तो यह लॉजिक नहीं लगेगा। दूसरा यूज़ करते हैं। दूसरा क्या हो सकता है? तो क्या है? 56 अगर हम इसमें 2 से भाग देते हैं, तो कितना आता है? 28। और इसमें अगर हम 2 जोड़ देते हैं, तो कितना आंसर आ जाएगा? 30। यानी कि 2 से भाग किया और 2 जोड़ दिया। इस पैटर्न को यूज़ करके हमने क्या कर दिया? 30। इसके बाद दूसरी संख्या में हम क्या करेंगे? दूसरी संख्या क्या है? 38। इसमें हम 2 से भाग देते हैं, कितना आएगा? 19। और इसमें क्या करेंगे? वही संख्या 2 को हमने जोड़ दिया, 2 से भाग किया और यहाँ पर 2 को जोड़ दिया, तो क्या निकल कर आता है? 21। यानी कि यह हमारे ऑप्शन में दिया है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 21। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कुछ अलग है। जैसे कि इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं में एक विशेष संबंध है। ठीक इसी प्रकार का संबंध नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प में भी है, सही विकल्प को चुनिए। यानी कि यहाँ पर क्या कहा है? निम्नलिखित संख्याओं में, यानी कि हर एक संख्या में कोई एक विशेष संबंध है, विशेष पैटर्न है, और उसी के आधार पर हमें अपना आंसर चुनना है। तो यहाँ पर क्या है? 24। ठीक। दूसरा क्या है? 35। तीसरी संख्या क्या है? 48। तो चौथी संख्या क्या होगी? अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, तो यह क्या हो सकती है? 5 का स्क्वायर -1। ठीक। यानी कि 5 बचे 25 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 24। ठीक वैसे ही 6 का स्क्वायर और -1, यानी कि 36 - 1 35। ये 35 हो गया। ठीक वैसे ही क्योंकि यह बढ़ती हुई क्रमागत संख्याओं में है। ठीक। ये क्या है? 7 का स्क्वायर, इसमें से भी 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 49 में से 1 जाएगा तो 48, यानी कि हमारी तीसरी संख्या। तो चूंकि ये क्रमागत में है, तो यहाँ पर 7 था, तो इस संख्या पर क्या आएगा? 8। तो 8 का स्क्वायर और -1, यानी कि कितना हो जाएगा? 64 -1, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 63। यानी कि जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है, वो है 63, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 63। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, 16 का संबंध 64 से है, तो 25 का संबंध किससे होगा? तो 16 और 64 और 25। ठीक। तो अगर हम इन तीनों संख्याओं में एक पैटर्न को ढूंढें, तो वो क्या हो सकता है? 4 का स्क्वायर है। ठीक। यानी कि 4 गुणे 4 किसके बराबर हो गया? 16 के बराबर। और यह क्या है? 4 का क्यूब है, यानी कि 4 गुणे 4 गुणे 4, ये हमारा हो जाएगा 64 के बराबर। ठीक वैसे ही ये किसका स्क्वायर है? 5 का। 5 का स्क्वायर यानी कि 5 गुणे 5 किसके बराबर हो जाएगा? 25 के। और दूसरी पे क्या हो जाएगा? 5 का, चूँकि यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है? क्यूब, तो यहाँ पर भी क्यूब यूज़ करेंगे, यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 5, ये क्या हो जाएगा? 125। यानी जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है वो क्या हो गया? 125। यानी कि
हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 125। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि अगर हमने पैटर्न को ढूंढ लिया कि यहाँ किस क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न बन रहा है, अगर उसके हिसाब से हमारा आंसर दिया हुआ है तो वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी कि हमें केवल पैटर्न को या फिर उस क्वेश्चन में दिए गए लॉजिक को देखना है, समझना है और पहचानना है, आंसर हमारा आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, जो कि आने वाले आपके एग्जाम्स में आपकी मदद करेंगी। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो अकाउंट या पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।